नमस्ते मित्रों, इस वीडियो में हम लेज़र मशीन के ऊपर रिपेयरिंग होने वाले जो फॉल्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मोस्टली अगर रेशियो के हिसाब से देखें तो मार्केट में जो भी शॉर्टिंग वाले पैनल्स आते हैं, वर्टिकल लाइन वाले, हॉरिजॉन्टल लाइन वाले या इंटरनल शॉर्टिंग वाले पैनल्स आते हैं, उसमें अप्रोक्सली 70% तक रेशियो है रिपेयरिंग का, जिसमें वर्टिकल लाइन निकालना, हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना और जो बर्निंग हो जाता है सर्किट में, वो सब केसेस जो है वो इंक्लूड होते हैं, जिसमें 60 to 70% पैनल्स जो है वो काफ़ी इजीली रिपेयर हो जाते हैं। ये उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमें जो डिस्कस करना है वो बाद में जो रेशियो है, यानी कि 70% के ऊपर अगर रिपेयरिंग करना है तो हमें उसके लिए बहुत ही हाईली एडवांस लेवल का नॉलेज चाहिए। तो ये नॉलेज क्या है, तो कि पैनल का जो अंदर का स्ट्रक्चर है, जियो यूनिट जिसको कहते हैं, जियो स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना। ये सब अंडरस्टैंड करने से पहले एक बेसिक हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो पैनल जो है वो दो प्रकार का आता है, साइड गेट वाला और विदाउट साइड गेट वाला। तो जैसे कि आप ऑलमोस्ट सब जानते ही होंगे कि विद साइड गेट और विदाउट साइड गेट पैनल में क्या फ़र्क होता है, फिर भी हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। ये विद साइड गेट पैनल का ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें साइड गेट लगा हुआ रहता है जो पैनल में, उसमें ये सब सप्लाईज जो है 3.3 वोल्ट, वीकॉम, वीजीएच, वीजीएल, ओई, सीपीवी और एसटीवी, इतना सप्लाई और सिग्नल्स जो है वो ये कॉफ के डायरेक्ट ट्रैक में से होके साइड गेट के ऊपर जाते हैं। और साइड गेट में जो कॉग आईसी लगी हुई है वो इटसेल्फ एक जियो सर्किट है, यानी कि लेवल शिफ्टर आईसी है। यानी कि ये सारे इनपुट्स जो है वो ये आईसी में जाएंगे, इसके लेवल शिफ्टर आईसी में जाएंगे, और लेवल शिफ्टर में से पूरा गेट लाइन बन के डायरेक्टली ये हॉरिजॉन्टल पिक्सल लाइन को कंट्रोल करेगा एज ए गेट लाइन। इसमें कोई एडिशनल सर्किट यहाँ पे नहीं होती है, ग्लास के अंदर कोई एडिशनल सर्किट नहीं होती, सारी सर्किट जो है वो कॉफ में डाल दी है, साइड गेट में डाल दी है। ओके, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये रिप्लेसेबल सर्किट है, इसलिए इसमें इजी हो जाता है ये रिप्लेस करके रिपेयर करना। अब अगर हम साइड गेट वाली पैनल का देखें तो ये विदाउट साइड गेट पैनल में देखें तो ये विदाउट साइड गेट पैनल में टिकोन सर्किट के ऊपर लेवल शिफ्टर आईसी रहती है, जिसमें ये सारा इनपुट्स जाता है 3.3 वोल्ट, वीजीएच, वीजीएल, ओई, सीपीवी, एसटीवी, और उसमें से सीकेवी पल्स निकलते हैं, क्लॉक्स निकलती है, और वो सारी क्लॉक जो है यहाँ से कॉफ के साइड में डायरेक्ट ट्रैक में से होके फिर ग्लास सर्किट में जाती है। तो इसके अंदर, ग्लास के अंदर भी दोनों तरफ सर्किट रहती है, जिसमें विदाउट साइड गेट है वो पैनल में ग्लास के अंदर भी दोनों तरफ सर्किट रहती है। वो सर्किट क्या है वो हमें प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना ज़रूरी रहता है अगर हाईली एडवांस रिपेयरिंग करना है। तो अगर हम उसके अंदर का ब्लॉक डायग्राम देखें, यानी कि जियो यूनिट का ब्लॉक डायग्राम देखें, तो कुछ इस प्रकार से हम समझते हैं इसको। यहाँ से जो ट्रैक्स आते हैं वो सारे कॉफ से आने वाले सीकेवी लाइन से, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है CKV1, CKV2, CKV1, CKV2, ऐसे सब ट्रैक्स जो है यहाँ पे ऊपर डाउन कॉर्नर से लेकर टॉप कॉर्नर तक जाते हैं। और ऑलवेज पैनल में ऊपर से स्कैनिंग स्टार्ट होता है, यहाँ से स्कैनिंग स्टार्ट होता है ऊपर से। इसमें जो ये ब्लॉक बनाया गया है, जियो सर्किट 1, जियो सर्किट 2, जियो यूनिट 3, 4, ये एक पूरा एक सर्किट है, बट यहाँ पे एक खाली ब्लॉक के हिसाब से दिखाया है। हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, प्रॉपरली लाइव पैनल में देखेंगे। यहाँ पे ओनली एक ऐसे स्क्वायर बनाया हुआ है, जिसको जियो यूनिट 1 और जियो यूनिट 2 ऐसे बताया गया है। यानी कि हर एक हॉरिजॉन्टल पिक्सल लाइन के लिए इंडिविजुअल जियो यूनिट रहता है। तो यहाँ से सीकेवी लाइंस जो है वो जियो यूनिट में जाएगी, जियो सर्किट में जाएगी, और जियो सर्किट में से सारा प्रोसेस होके जो आउटपुट निकलेगा वो गेट लाइन बन जाएगा, यानी कि G1 यहाँ पे दिखाया गया है। ऐसा सेम सर्किट, मिरर सर्किट राइट साइड में भी होता है, जिसमें ये CKV1 जो है फर्स्ट जियो यूनिट में गया और उसमें से आउटपुट निकला, वो सेम G1 है, यानी कि गेट लाइन 1। और ये जियो यूनिट 2 है, ये जियो यूनिट 3 है और 4 है। ऐसे 4 CKVs यहाँ पे है, तो 4 यूनिट दिखाया गया है। फिर 5वें से अगेन रिपीट होगा, फर्स्ट CKV लाइन रिपीट होगा। तो इसमें दोनों तरफ से जो है सर्किट जो है वो काम कर रही है, यानी कि इसको बायलेटरल जियो सर्किट कहते हैं। तो दोनों तरफ से जब सर्किट रहती है और शॉर्टिंग हो जाता है तो नॉर्मली सब क्या करते हैं कि पीसीबी से एक तरफ का सर्किट को सीकेवी काट के
इसको सोल्व कर देते हैं, यानी कि फिर एक तरफ का जो सर्किट है वो बंद हो गया, अभी एक ही तरफ का सर्किट से सारा पैनल जो है वो ऑपरेट हो रहा है। तो नॉर्मल केसेस जो मैं बताया कि 60 से 70% केसेस जो है उसमें क्या होता है कि ये CKV लाइन जो है वो यहाँ पे मान लो क्रॉसिंग हो रहा है तो यहाँ पे शॉर्टिंग हो जाता है, या जियो यूनिट में कोई कंपोनेंट में शॉर्टिंग हो जाता है, जो हमें माइक्रोस्कोप लेज़र मशीन के 20x माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो वो दिख जाता है और उसे हमें कट करके रिमूव कर देते हैं, तो ये शॉर्टिंग रिमूव हो जाता है। बट कुछ केस में ऐसा रहता है कि हमें वो शॉर्टिंग दिखता नहीं है, या तो ड्राई कनेक्शन है तो ड्राई कनेक्शन भी नहीं कुछ ऐसा दिखता, और या तो ड्राई कनेक्शन के लिए वेल्डिंग करे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। उस केस में हमें ये सर्किट को डिटेल में समझना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। सो एक GUI सर्किट जो है वो काम करने के लिए मिनिमम 4 ट्रांजिस्टर से वो पूरा सर्किट काम करता है, मिनिमम। ये बेसिक है, मतलब कि ये बेसिकली 4 ट्रांजिस्टर से काम करता है, यानी कि कोई भी GUI यूनिट के अंदर सबसे पहले क्लॉक जाता है और उसका इनपुट यानी यहाँ पे STV रहेगा, STV यानी STV जो है वो स्टार्टिंग पल्स है, यहाँ से स्टार्टिंग पल्स इनपुट होगा और यहाँ से CKV लाइन इनपुट होगी। तो ये T1 यानी कि ट्रांजिस्टर 1 और ट्रांजिस्टर 4 जो है वो आउटपुट के लिए है, और ये T3 और T2 जो है वो डिस्चार्जिंग ट्रांजिस्टर्स है, उसके लिए डिस्चार्जिंग के लिए VGL यूज किया जाता है। जब इसके नेक्स्ट यूनिट का आउटपुट निकलता है तो यहाँ पर रीसेट सिग्नल आता है, और रीसेट होने के कारण ये VGL जो है यहाँ पे जो गेट लाइन के ऊपर जो भी चार्ज है उसको ड्रेन कर देता है और नए से सर्किट वापस स्टार्ट होता है। तो ये बेसिकली 4 ट्रांजिस्टर्स से पूरा सर्किट जो है वो काम करता है। इसके अलावा एडिशनल ट्रांजिस्टर्स GUI यूनिट में पैनल टू पैनल यानी कि ब्रांड टू ब्रांड भी अलग अलग होते हैं ट्रांजिस्टर्स, बट मेन बेसिकली 4 होते हैं। ओके, जो विदाउट साइड गेट में जो ट्रैक्स जाते हैं यानी कि CKV जाता है, उसके साथ साथ में एक STV सिग्नल जाता है, VGL जाता है और STVP भी जाता है। सो ये जो उसका क्लॉक दिखाया गया है यहाँ पे, उसका टाइमिंग डायग्राम है कि पल्स का टाइमिंग कैसे होता है, यानी कि जब STV सबसे पहले स्टार्ट होता है तो जब STV क्लोज होता है उस टाइम पे CKV स्टार्ट होता है, यानी कि CKV स्टार्ट होता है जब तब स्टार्टिंग STV जो है वो बंद हो जाता है। सो CKV2 भी उसके एक पीरियड के बाद स्टार्ट होगा, यानी कि कोई भी क्लॉक जो है वो दोनों एक साथ क्लॉक नहीं होते हैं। जब CKV1 चालू है तब यहाँ पे CKVB बंद है, और जब CKV1 बंद हुआ तो यहाँ पे CKVB1 स्टार्ट हुआ। तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, और ये उसके पल्स दिखाए गए हैं DSO के ऊपर, उसका स्क्रीनशॉट लिया गया है। जैसे ये STV है तो यहाँ पे STV जब स्टार्ट हुआ यानी कि सबसे पहला स्कैनिंग, ये पूरा एक स्कैनिंग का बहुत शॉर्ट में लिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे पैनल का स्कैनिंग स्टार्ट हुआ और यहाँ पे स्कैनिंग ख़त्म हुआ। यहाँ पे टॉप कॉर्नर से स्कैनिंग स्टार्ट हुआ और यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे स्कैनिंग डाउन कॉर्नर में स्कैनिंग ख़त्म हुआ। तो ये एक पूरा स्कैनिंग फ्रेम जो है, एक फ्रेम ख़त्म होता है उतना यहाँ पे लिया गया है स्क्रीनशॉट। तो जब स्कैनिंग स्टार्ट होता है तब STV जो है वो चालू होता है, बाद में STV का कोई काम नहीं रहता है, बाद में STV जो है वो नहीं आ रहा है। यहाँ पे दोनों अलग अलग प्रॉप पे ये स्कैनिंग लिया गया है जिससे प्रॉपर पता चले। और यहाँ पे एक सिंगल क्लॉक को दिखाया है, जब ये STV स्टार्ट हुआ और उसके बाद में CKV स्टार्ट हुआ, बाद में STV डाउन हो गया और अगेन डाउन ही है पूरा एक स्कैनिंग ख़त्म होने तक। सो अभी ये दूसरा जो स्कैनिंग है वो STVP का है। जैसे ये STV था वो स्टार्टिंग पल्स है, वैसे STVP जो है वो एंड पल्स है, यानी कि जब एक फ्रेम फिनिश होता है तब STVP जो है वो रीसेट करने के लिए, पूरा फ्रेम को रीसेट करने के लिए STVP आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लॉक पूरा ख़त्म हुआ, एक फ्रेम ख़त्म हुआ तब STVP स्टार्ट हुआ, STVP निकला यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे वो सिंगल एक यूनिट सिंगल पल्स दिखाया है, यहाँ पे CKV का सिंगल पल्स दिखाया, यहाँ पे फ्रेम ख़त्म हुआ तब STVP आउट निकला। सो STV जो है स्टार्टिंग पल्स है और STVP जो है वो एंड पल्स है। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल के लिए एक रेफरेंस के लिए एक पांडा का पैनल लेते हैं। ये CCPD पांडा का पैनल है 42.5 इंच का, जिसका ये टिकॉन बोर्ड है और उसका ये इंटरनल ये एक GUI यूनिट है यहाँ पे।
तो ये जियो यूनिट यानी कि एक गेट लाइन बनाने के लिए इतना सर्किट जो है वो काम करता है। जितना आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो एक जियो यूनिट है। तो यहाँ से मेन उसका CKV इनपुट है यहाँ से, और यहाँ पे उसका आउटपुट है, यहाँ से गेट लाइन बन गई। ओके, सो इतने जो है सर्किट में पूरा जियो स्ट्रक्चर काम करता है। इसमें अलग अलग ट्रांजिस्टर्स के यहाँ पे नाम लगा दिए हैं, जैसे ये T1 ट्रांजिस्टर 1 है, ट्रांजिस्टर 2 है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर 3 है, ट्रांजिस्टर 4 है, 5, 6, इसमें टोटल 13 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं अलग अलग काम के लिए। मेन चीज़ जो है वो यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ से CKV जो इनपुट आया, तो ये CKV लाइन है, यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर 2 है, ये जो है STV लाइन है, ये जो दिख रहा है वो STV लाइन है। इससे पहले सारे CKV लाइन्स है, वो हम डिटेल में ज़्यादा देखेंगे लाइव पैनल के ऊपर, बट ये प्राइमरी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे STV लाइन है, ये VGL लाइन है, और ये STVP लाइन है, ये STVP है। ओके, सो ये सारा ट्रांजिस्टर्स इसमें लगे हुए हैं। दूसरा कोई पैनल है मान लो दूसरी कंपनी का, तो इसमें और एडिशनल ट्रांजिस्टर्स भी हो सकते हैं। ओके, सो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सर्किट का फ्लो समझना है ओनली। तो ये एक पर्टिकुलर पांडा पैनल जो है उसका एक जियो यूनिट का स्कीमेटिक निकाला हुआ है, सारे 13 ट्रांजिस्टर्स का स्कीमेटिक निकाला हुआ है यहाँ पे, जिसमें ये फर्स्ट T1 यानी ट्रांजिस्टर 1 है, ट्रांजिस्टर 2 है, और यहाँ पे जो आउटपुट निकला है वो गेट लाइन है। सो ये पूरा ट्रांजिस्टर में कैसे काम होता है, उसका फ्लो कैसे होता है, उसका पूरा स्कीमेटिक है। ये सबसे पहला यूनिट है, इसलिए यहाँ पे इनपुट में स्टार्टिंग पल्स के लिए STV आएगा, और यहाँ पे CKV1 आएगा, और आउटपुट जो निकलेगा वो रहेगा G1 यानी कि गेट लाइन 1। अब ये दूसरा यूनिट देखें, अगर ब्लॉक 2 यानी कि दूसरा जियो यूनिट, उसके बाद का जियो लाइन है, उसके लिए उसमें CKV2 इनपुट है, और स्टार्टिंग पल्स अगेन STV है, यानी कि सबसे पहले दो ग्रुप है CKV1 और CKV2, तो उसके लिए STV स्टार्टिंग पल्स इनपुट होगा सबसे पहले, और आउटपुट जो निकलेगा वो G2 हो जाएगा। और जब CKV-B1 आएगा तब उसके इनपुट में G1 आ जाएगा, यानी कि पहला जो गेट लाइन था उसका जो आउटपुट था वो यहाँ पे एज अ फीडबैक आ जाएगा। ओके, और आउटपुट निकला वो निकला G3 यानी कि तीसरी गेट लाइन यहाँ पे आउटपुट निकली। ये सारा सर्किट जो है डिस्चार्जिंग के लिए है, यहाँ पे ये पूरा डिस्चार्जिंग सर्किट है। ओके, और अगेन ब्लॉक 4 में देखें तो ब्लॉक 4 में जो चौथा क्लॉक था यानी कि CKV-B2 था, वो यहाँ पे इनपुट आया, और उसके फीडबैक में आया G2 यानी कि CKV2 का जो आउटपुट था फाइनल G2 था गेट लाइन, वो यहाँ पे एज अ फीडबैक आया। ओके, अभी STV नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक बार सर्किट दोनों यूनिट एक बार चालू हो गए, CKV1 और CKV2 के यूनिट चालू हो गए, बाद में STV यहाँ पे नहीं आएगा। बाद में जो उससे प्रीवियस लाइन का आउटपुट होगा वो यहाँ पे एज अ फीडबैक आएगा, और ये आउटपुट निकला वो G4 हो गया। अब ब्लॉक नंबर 5 से अगेन फर्स्ट यूनिट था उसका रिपीट आ जाएगा। ये ब्लॉक 5 है यानी कि जियो यूनिट 5 है, वो जो है वो फर्स्ट जो CKV यूनिट था, फर्स्ट जो जियो यूनिट था उसका रिपीटेशन अभी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सो इस प्रकार से पूरा स्कैनिंग जो है वो चलता रहेगा, और गेट लाइन जो है वो आउटपुट निकलती रहेगी, और उसी का फीडबैक जो है वो नेक्स्ट यूनिट में एज अ फीडबैक चलता जाएगा। सो ये अभी हम लाइव पैनल में देखते हैं, इसी पैनल में पांडा में ये सारा डिटेल में हम देखते हैं। तो ये पांडा का 43 इंच पैनल है, सेम CCPD जिसका हमने जियो यूनिट देखा हो। इसमें टॉप कॉर्नर पे अभी जो है लेज़र का कैमरा रखा हुआ है, तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल टॉप कॉर्नर का सर्किट दिखा रहा है, जहाँ पे ये CKV लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। तो ये सारे जो वाइट बेल्ट है, ये वाइट जो पट्टे हैं वो CKV है। ये 1, 2, 3 और 4 CKV है, और ये STV है, यहाँ पे ये VGL लाइन है, और जो ये बीच में है ये वो STVP लाइन है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो STV है वो सबसे पहले यहाँ से होके ये दो लाइन जो है वो अलग अलग एक जियो यूनिट में जा रही है, और यहाँ पे सबसे पहला जो CKV1 है, ये CKV1 है, वो यहाँ पे सबसे पहले यूनिट में इनपुट हुआ है। ओके, और यहाँ से ये पूरा CKV ये ट्रांजिस्टर 1 में गया हुआ है,
और ये पूरा प्रोसेस होके यहाँ से मेन आउटपुट यहाँ पे गेट लाइन बन रहा है। यहाँ से गेट लाइन बन के ये इधर आउटपुट निकला, सॉरी ये पहला यहाँ पे निकला, इधर निकला। तो ये फर्स्ट गेट लाइन है, ये सेकंड गेट लाइन है। ओके, सो यहाँ से ये आउटपुट निकला CKV, वो इतना ट्रांजिस्टर का प्रोसेस होने के बाद निकला। अब मान लो ये जो हमने यहाँ पे इसका डायग्राम एक फ़ोटो निकाला हुआ था, उसमें सारे ट्रांजिस्टर के नंबर दिए हैं, T1, T2, T6, T5 लिखे हुए हैं। वो ट्रांजिस्टर का आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, सारे ट्रांजिस्टर का आइडेंटिफिकेशन है। ओके, ये जैसे फीडबैक लाइन है, फीडबैक लाइन जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाओ तो ये सारी फीडबैक लाइन्स है। जितने CKV यूनिट्स होंगे, जितने CKV लाइन्स होंगी, उतने फीडबैक्स होंगे। सो अगर हम पहले यूनिट का पूरा देखें यहाँ पे, तो यहाँ से CKV इनपुट हुआ है, यहाँ पे ऊपर से STV, ये STV स्टार्टिंग पल्स यहाँ पे आ गया है। ओके, और यहाँ पे जो है ये रीसेट सिग्नल है, यानी कि एंड सिग्नल है, रीसेट सिग्नल, जो उसके नेक्स्ट GOA यूनिट का आउटपुट से आएगा। यहाँ से ये आप देखेंगे तो ये जो मेरा कर्सर दिख रहा है वो लाइन से लास्ट जो GOA यूनिट होगा, यहाँ से उसका जो आउटपुट आया, ये GOA गेट लाइन 4 नंबर का है, ये उसका रीसेट जो है वो यहाँ पे सीधा ऊपर तक आएगा, ऐसे होगा। तो ये रीसेट करेगा यहाँ पे, इसको फर्स्ट यूनिट को रीसेट करेगा, जिससे पूरा सर्किट जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्जिंग के लिए ये STVP यूज़ किया है, जो STVP यहाँ पे आके ये लाइन को, ये जो आउटपुट लाइन है, ये आउटपुट लाइन उसको पूरा डिस्चार्ज कर देगा। तो साथ में दूसरे बाकी के ट्रांजिस्टर्स भी है, वो भी साथ में डिस्चार्ज हो जाएंगे और तो सर्किट जो है वो पूरा रीसेट हो जाएगा। सो इस प्रकार से हम हर एक जो पैनल है, जैसे AUO का है, LG का है, उसका भी ये स्ट्रक्चर समझ के हम इसको एडवांस लेवल पे रिपेयरिंग कर सकते हैं। अब एडवांस लेवल पे ये सब रिपेयरिंग करने की ज़रूरत क्यों रहती है? क्योंकि कभी कभी हमें शॉर्टिंग मिलता नहीं, या तो ऊपर की तरफ से पिक्चर जो है वो फ्लिकर होता रहता है, तो उस केस में हमें ड्राई कनेक्शंस है ऐसा लगता है। लेकिन हम यहाँ पे सब पैड जो है वो ड्राई वेल्डिंग भी लगाते हैं, जैसे यहाँ पे वेल्डिंग लगाया हुआ है ये सब। तो ये वेल्डिंग लगाने से भी सॉल्यूशन नहीं आता है। तो उसके बाद में हम, और कभी कभी ऐसा होता है कि टॉप कॉर्नर में यहाँ पे स्पार्क हो जाता है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग पल्स ही बंद हो जाता है, यानी कि STV या तो कट गया है या तो फर्स्ट CKV ही कट गया है, तो पूरा सर्किट जो है वो बंद हो जाएगा, नेक्स्ट सर्किट जो है वो बंद हो जाएगा। तो उस केस में हमें STV शेयरिंग करके जो है स्कैनिंग को फॉरवर्ड करना होता है, यानी कि बाईपास करना होता है। ऊपर का यूनिट छोड़ के नीचे के यूनिट से STV, नीचे के यूनिट पे STV स्टार्टिंग पल्स ले जाके वहाँ से फ्रेमिंग स्टार्ट करना होता है। सो इसमें हमने एक किया हुआ है यहाँ पे नीचे, इसमें एक्चुअली टॉप पे ही करना होता है, लेकिन ये पैनल में काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे, इसलिए डाउन थोड़ा नीचे तक वो ऑपरेशन किया हुआ है। तो मैं आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन किया है, तो इसको थोड़ा जूमिंग करके दिखाता हूँ। 10x में जूम किया मैंने ये। तो यहाँ पे STV शेयरिंग किया हुआ है, जैसे ये वर्टिकल जो लाइन है वो STV है, उसके लिए ये हॉरिजॉन्टल एक लाइन को कट करके वहाँ पे STV वेल्ड कर दिया है इस जगह पे। आप देख सकते हैं ये पंच किया हुआ है, वेल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे अभी STV आगे जा रहा है, ये लाइंस को ऊपर और नीचे से काट दिया, जिससे कहीं और ये STV जाए नहीं। तो इसमें जाके इसको फीडबैक लाइन के साथ यहाँ पे वेल्ड कर दिया है। सो अब ये वाला यूनिट जो है वो फर्स्ट यूनिट हो गया, इसके ऊपर का सब सर्किट जो है वो डेड हो गया, और यहाँ से अभी स्कैनिंग चालू होगा, ये यूनिट से अभी सर्किट जो है वो स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार से हम मॉडिफाई करके टॉप कॉर्नर से जो फॉल्ट आता है, कभी कभी दोनों तरफ फॉल्ट आता है, तो इस केस में हम इस प्रकार से एडवांस लेवल पे रिपेयरिंग करके हम पैनल को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो ऐसा ही सेम प्रोसेस हमें AUO में भी कर सकते हैं। LG जो गन टिकॉन आता है उसमें भी काफ़ी बार ऐसा प्रॉब्लम आता है कि हमें कोई ड्राइव मिलता नहीं है, तो टॉप कॉर्नर में हम ऐसा ऑपरेशन उसमें भी STV शेयरिंग कर सकते हैं। सो ऐसे LG में, AUO में, किसी भी पैनल में इस प्रकार से अगर हम पूरा स्ट्रक्चर इसको जानते हैं, GO स्ट्रक्चर को अच्छे से जानते हैं, तो हम ऐसे एडवांस, हाईली एडवांस लेवल के ऑपरेशंस जो है वो कर सकते हैं। तो ये पांडा पैनल जो है उसको मैं चालू करके आपको दिखाता हूँ। इसमें हमने टॉप कॉर्नर पे ये ऑपरेशन जो किया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से, इसमें दोनों टॉप कॉर्नर, दोनों तरफ शॉर्टिंग था, दोनों के टॉप कॉर्नर जो है वो फायर हो गए थे।
तो पूरा नो पिक्चर हो गया था। तो अभी हम इसको देखते हैं। इसमें हमने एक्चुअली 2-3 जगह पे ऑपरेशंस किए हुए हैं ऐसे। लास्ट ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे है, इसलिए ये स्क्रीन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कभी कभी देखते हैं ना कि साइड गेट पैनल के ऊपर अगर हम STV फर्स्ट का STV जो है वो सेकंड पे लगा देते हैं तो इस प्रकार से पिक्चर डबल हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे हमने यहाँ से स्कैनिंग स्टार्ट किया हुआ है अभी, तो ये ऊपर का जो है वो इसलिए यहाँ पे डबलिंग हो रहा है। एक्चुअली ये ऑपरेशन जो है, यहाँ का जो ऑपरेशन है वो अगर फर्स्ट इधर ही कर दिया जाए तो पूरा पैनल जो है वो पहले से ऊपर से ही बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है। बट इसमें हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे, इसलिए ये नीचे तक यहाँ से लास्ट स्कैनिंग यहाँ से स्टार्ट किया है। जो अभी ये ऑपरेशन आपको दिखाया स्क्रीन के ऊपर वो यहाँ से किया हुआ है। ओके, बट ये ऑपरेशन अगर हम टॉप पे कर दे तो पूरा पैनल जो है वो ओके हो जाएगा। ऐसा दोनों तरफ भी कर सकते हैं, तो दोनों तरफ से सर्किट पूरा काम करने लगेगा और दोनों तरफ का लोड भी शेयर हो जाएगा, जिससे फ्यूचर में भी प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं रहेंगे। सो ऐसे ही ऑपरेशन AUO में या कोई दूसरे पैनल में भी कर सकते हैं, उसका प्रॉपर सर्किट अंडरस्टैंड करके। थैंक यू फ्रेंड्स।